जय हिंद दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वांटम कैट सीरीज में एवरेज का लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो 31 क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको एवरेज बतानी है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स की। तो देखो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या है, क्या होती है 1 2 3 4, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर की एवरेज। और आपको पता है कि नेचुरल नंबर हो चाहे इवन नंबर की सीरीज हो चाहे ओड नंबर की सीरीज हो, जो कंजुगेटिव नंबर की सीरीज होती है ना वो हमेशा ही क्या होती है, एक एपी होती है। और एपी की जो एवरेज निकालने का तरीका होता है एक ही होता है, वो क्या, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म की एवरेज निकाल दो, वही पूरी एपी की एवरेज होती है। यानी कि 1 + 100/2 50.50 है ना, 50.50 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो जिस बच्चे को ये एवरेज का कॉन्सेप्ट पता है एपी का, तो वो तो सीधा ही बता देगा। फर्स्ट नेचुरल नंबर 100 होता है, लास्ट कितना है मान लो, सॉरी 1, और लास्ट कितना होगा 100 होगा। इन दोनों की एवरेज कितनी होती है 50.5 होती है। आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कहा गया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ओड नेचुरल नंबर, पहले 50 ओड नेचुरल नंबर का। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो पहला ओड नंबर यानी कि नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और ओड भी, कितना होता है 1, फिर कितना होएगा 3, फिर कितना होएगा 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11। अच्छा 50th नंबर पे कौन सा आएगा मेरे को आप ये बता दो। 50th नेचुरल नंबर यानी कि इस एपी की 50th टर्म निकालनी है आपको। 50th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है एपी में, a + 49 डी होता है। a कितना है 1, 49 इंटू डी, डी कितना है 2, यानी कि 99। या तो आप ऐसे याद रखो कि लास्ट टर्म कितनी होगी इसकी 99 होगी। तो ये एक एपी बन गई, यानी कि ये 50 नेचुरल नंबर जो ओड नंबर है वो हमने लिख दिए, ठीक है, एपी बन गई। एपी का एवरेज क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 यानी कि 50। या तो देखो इस तरीके से आपको निकालने आने चाहिए अगर ओड नंबर की सीरीज आ जाए, या फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसका डायरेक्ट मेथड क्या है। ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर ओड नंबर्स। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, सिर्फ ओड नंबर्स के लिए बता रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आप रटना नहीं है कुछ भी, नहीं भी ध्यान रहता तो भी आपको पता होना चाहिए कि बेसिक मेथड से हम कैसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। देखो ओड नंबर के अंदर मैं कहूँ एक ओड नंबर है, तो इसका जो सम होगा वो कितना होगा 1 ही होगा। अगर पहले 2 ओड नंबर की हम बात करें तो सम कितना होगा 4। पहले 3 ओड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सम कितना होगा 9। पहले 4 ओड नंबर की अगर मैं बात करूं तो सम कितना होएगा इसका 16। पहले 5 ओड नंबर की अगर मैं बात करूं, पहले 5 की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो कितना होएगा सम इसका 25। ये ऐसे होगा। अब देखो ये एक पैटर्न है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि पहले 5 ओड नंबर्स का सम बताओ, तो आप कह देना 5 का स्क्वायर यानी कि 25। पहले 20 ओड नंबर्स का सम आपसे पूछ रहे तो 20 का स्क्वायर यानी कि 400। ये तो हो गया इनका सम, लेकिन हमें तो क्या निकालनी है, इनकी एवरेज। एवरेज क्या होती है बताओ, जैसे फर्स्ट एक ओड नंबर की एवरेज निकालनी हो तो सम कितना होता है 1 और नंबर कितने हैं 1, तो यानी कि एवरेज कितनी होगी 1। 2 नंबर का सम कितना होता है 4 और नंबर्स कितने हैं काउंटिंग में 2, एवरेज कितनी होगी 2। 3 नंबर में सम कितना है 9 और एवरेज कितनी होगी फिर 9/3। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि पहले एक ओड नंबर की एवरेज 1, 2 की एवरेज 2, 3 की एवरेज 3, जितने ओड नंबर्स होते हैं वही उनकी क्या होती है, एवरेज होती है। तो यानी कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूं, अगर आपसे कोई पूछे एवरेज ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, पहले n ओड नेचुरल नंबर्स की जो एवरेज होती है वो कितनी होती है, n ही होती है। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि मान लो मैं एग्जांपल और लिख देता हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट, मान लो आपसे 13 पूछ ले, फर्स्ट 13 ओड नेचुरल नंबर्स, पहले 13 ओड नेचुरल नंबर्स की एवरेज बताओ, तो आप कह देना सीधा ही कितना 13। जितने नंबर उतनी ही उसकी क्या होगी, एवरेज होगी। तो अब ये क्वेश्चन देख लो, अब कितना आसान हो गया आपके लिए। आपसे पूछा है पहले 50 ओड नेचुरल नंबर्स की एवरेज, तो कितनी होगी 50 होगी, ठीक है, बस सीधा सीधा क्वेश्चन कर लो। एक और मेथड मैंने आपको बता रखा है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। मेथड ये क्या है, इट इज फॉर कंजुगेटिव नंबर्स। ये जो मैं मेथड बताना चाह रहा हूँ आपको, ये कंजुगेटिव नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है और कहीं पे भी अप्लाई कर देना, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है हिंदी में, क्रमागत संख्या है। देखो क्वांटम कैट बुक में जो जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूँ ये अलग से,
अच्छा ये रहेगा कि आप अलग से नोटबुक बना के और ये चीज़ें लिखते रहो, ताकि बाद में जैसे जब एवरेज चैप्टर की आप रिवीजन करोगे ना, तो ये चीज़ें पहले पढ़ लोगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। कंजुगेटिव नंबर्स के लिए मान लो आपको पहले 50 और नंबर है, पहला नंबर कितना होता है 1, फिर 3, फिर 5। आपको ये मान लो कि 50th नंबर पे कौन सा नेचुरल नंबर आएगा ये पता ही नहीं है। मैंने मान लिया कि आपको पता लगाना आता ही नहीं कि कौन सा आएगा, 99 आएगा, लेकिन मान लो आपको नहीं पता, तो इनकी एवरेज पता है क्या होगी? एवरेज का तरीका क्या होता है? फर्स्ट टर्म आप पहली टर्म ले लो, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग टर्म्स, कितनी टर्म्स है रिमेनिंग, नंबर ऑफ रिमेनिंग टर्म्स कितनी रहेगी, ठीक है। जितनी भी रिमेनिंग टर्म रहेगी ना, इनमें डिफरेंस कितने कितने का है, देखो हर एक टर्म में कितने कितने का डिफरेंस है। आप कहोगे जी दो दो का डिफरेंस है, तो पता है क्या होता है तरीका, जो भी डिफरेंस होता है ना उसका हाफ कर दिया करो, नंबर ऑफ रिमेनिंग टर्म्स प्लस में डिफरेंस बाय 2, यानी कि देखो फर्स्ट टर्म कितनी है 1, अच्छा टोटल 50 नंबर है ये, तो बाकी कितने रह गए बताओ, 49 रह गए, और डिफरेंस कितने का है इनमें, दो दो का है, और 2 का हाफ कितना होता है 1, तो यानी कि 50 आंसर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। और ये किसी भी कंजुगेटिव सीरीज के लिए ये मेथड एप्लीकेबल है। जैसे मान लो आपको 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर थे, है ना, उसका एवरेज निकालना हो, तो पता है क्या तरीका होता है, फर्स्ट टर्म प्लस, अब बताओ टोटल 100 है तो रिमेनिंग कितने रह गए 99, अब इनमें डिफरेंस कितने कितने का है, एक एक का, और मैंने कहा था जितना डिफरेंस होता है उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, तो 1 प्लस में 49.5, तो एवरेज कितनी आएगी इनकी 50.5। और पीछे वाला पेज पलट के देख लो, 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर की जो एवरेज अभी मैंने आपको निकाल के दिखाई थी 50.5 आएगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जो है ना याद होनी चाहिए अच्छे से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 33, इसमें कहता है फर्स्ट 99 इवन नंबर्स की एवरेज बताओ। इवन नंबर भी होने चाहिए, और ये कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव भी इवन नंबर होते हैं। तो लिखेगा एग्जाम में आपके कि पहले 99 पॉजिटिव इंटीजर्स जो इवन नंबर हो, यानी कि 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 4, 6, 8, आपको 2 की टेबल लिखनी है, कहाँ तक 99 तक, यानी कि 299 जा है ना, ये क्या बन गई एक फिर वही एपी बन गई। और एपी की एवरेज का एक ही तरीका होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2, ऊपर देखो कितना आ गया 200, और 200 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आएगा आपका 100। 100 इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। एक तो ये मेथड था इसका बेसिक मेथड, ठीक है, एक मैं आपको बता देता हूँ इसका डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड ये ध्यान रखना है, इसमें पहले 99 नंबर्स का एवरेज पूछा है आपसे, पहला इवन नंबर 2, फिर 4, फिर 6, लास्ट का कितना है हमें मान लो नहीं पता, तो एवरेज कितनी होती है बताओ, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट टर्म प्लस टोटल ये 99 है, तो ये रिमेनिंग कितने हो गए बताओ 98, और डिफरेंस कितने कितने का है, दो दो का, जितना भी डिफरेंस है उसका क्या कर दो, हाफ कर दो, तो 2 प्लस में ये कितना आ जाएगा आपका 98, यानी कि 100। तो इस तरीके से भी आपका 100 ही आंसर आएगा, किसी तरीके से कर लो, मेरे कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा इसको देखते ही आंसर टिक कर देगा इसका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आपसे कहता है कि ए बी सी की एवरेज है 79, और ए और सी की एवरेज भी 79 है, तो बी की वैल्यू बताओ। देखो ये होता है कॉन्सेप्ट कि 3 नंबर की एवरेज 79 है, और उनमें से 2 नंबर की एवरेज भी 79 है, तो तीसरा नंबर भी 79 होगा, क्योंकि सारी कहानी किसके ऊपर चल रही है 79 के ऊपर। ये तो है डायरेक्ट मेथड, लेकिन अगर किसी बच्चे को ऐसे नहीं समझ आता, सोल्व करके देखना चाहता है तो सोल्व कर लो। बताओ तीनों का सम कितना होगा फिर, ए प्लस बी प्लस सी का 79 इंटू 3, उनमें से ए प्लस सी का सम कितना होगा फिर 79 इंटू 2, तो आप मेरे को बताओ ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस सी माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा बी, यानी कि 79 इंटू 3 में से 79 इंटू 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 79 इंटू 3 माइनस 2, यानी कि 79 हो जाएगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है ओरल क्वेश्चन है, आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि 3 नंबर में से 2 नंबर की एवरेज भी वही है जो बाकी तीनों की है, ठीक है, तो थर्ड नंबर कितना होगा आपका सेम ही होगा 79 ही होगा। अब ये देखो ये क्वेश्चन क्या है आपका, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है। अगर आपको एग्जाम में सेम टू सेम यही क्वेश्चन आता है, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है ये, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसमें कहता है 3 पर्सन है मित्तल अंबानी और सिंघानिया, इनकी एवरेज वैल्यू इनकी प्रॉपर्टी की वो इतनी है, ठीक है, एवरेज वैल्यू इतनी है। इसमें कहता है
द प्रॉपर्टी ऑफ सिंघानिया इज एज लेस, यानी कि सिंघानिया की प्रॉपर्टी जो है ना मित्तल से उतनी ही कम है जितनी मित्तल की प्रॉपर्टी सिंघानिया और मित्तल की एवरेज प्रॉपर्टी से ज्यादा है। और आपको अंबानी की प्रॉपर्टी पूछ रखी है। देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लो इस लाइन से आप क्या निकाल सकते हो, देखो इस लाइन में सिंघानिया और मित्तल का नाम है सिर्फ, है ना। यहां से आप सिंघानिया और मित्तल में एक क्या निकाल सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक रिलेशनशिप निकाल सकते हो। क्या निकाल दी आपने, एक रिलेशनशिप निकाल दी कि मान लो सिंघानिया और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, दोनों की इक्वल है। लेकिन सिंघानिया और मान लो इसकी कौन रह गया, ये अपना मित्तल, प्रॉपर्टी अगर इक्वल है या ट्वाइस है एक दूसरे की, तो अंबानी की प्रॉपर्टी कैसे पता लगेगा। ऊपर से मित्तल, अंबानी और सिंघानिया तीनों की प्रॉपर्टी जो होगी वो 3 से मल्टीप्लाई करके आएगी, है ना। ये इसमें से आप दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी तो बता नहीं सकते। इसकी आपको अंबानी की पूछी है, इसकी इनमें एक रिलेशन पता है कि दोनों की प्रॉपर्टी मान लो इक्वल है, लेकिन कितनी कितनी है वो थोड़े पता है। तो अंबानी की आप अलग से प्रॉपर्टी नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो अपनी सही कर लेना नोटबुक में, क्योंकि बुक के अंदर पीछे जो आंसर दे रखा है वो ये दे रखा है जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये देखो 36 क्वेश्चन, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है कि मैं दिल्ली गया 200 की स्पीड से और वापस आया 600 की स्पीड से, एवरेज स्पीड बताओ। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, सीधा सीधा 2xy अपॉन में x प्लस वाई, है ना। एक तरफ स्पीड x, एक तरफ स्पीड y, और दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो यानी कि 2 इंटू 200 इंटू 600 अपॉन 200 प्लस 600 यानी कि 800। इसको काट के सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 300 किलोमीटर पर आवर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखो 37 क्वेश्चन में ए और बी की एवरेज आपको दे रखी है, सी और डी की एवरेज आपको दे रखी है, चारों की एवरेज बतानी है। तो एक तो सीधा तरीका ये होता है कि ये भी 2 पर्सन है और ये भी 2 पर्सन है ना। ये भी 2 पर्सन है और ये भी 2 पर्सन है। इनकी एवरेज है 400, इनकी एवरेज है 600। तो इनका है ना आप रेशो भी निकाल सकते हो, इनका रेशो भी निकाल सकते हो। यानी कि एक के पास 400 रुपए है, एक के पास 600 रुपए है। तो बताओ एवरेज कितनी होगी इनकी। दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यानी कि 500 रुपए हो जाएगी। तो एवरेज कितनी होगी, 500 रुपए। एक तो ये सीधा तरीका है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जिनको ये मेथड समझ नहीं आते, उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक मेथड बता देता हूँ। ये कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड। जिनको कुछ भी नहीं आता एवरेज का वो भी समझ जाएगा। ए और बी के पास टोटल बताओ कितने पैसे हैं। इनकी एवरेज 400 है तो टोटल 800 हो गया। सी और डी के पास टोटल ऐसे कितना होएगा, 1200 हो जाएगा। तो बताओ चारों के पास टोटल कितना पैसा हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 2000, चारों के पास 2000 है। एवरेज कितना होगा, 4 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 500 रुपए। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 38 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोलता है ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें कहता है 100 बोतल्स के अंदर लिक्विड भरा हुआ है। मान लो पेट्रोल भरा है 100 बोतल के अंदर, उनका जो एवरेज वेट है ना वो कितना है, 500 ग्राम है। तो आप मेरे को बता दो टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट ऑफ लिक्विड इन 100 बोटल्स। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 100 बोटल्स की। एक बोतल में अगर 500 ग्राम है तो 100 बोतल में कितना हो गया, 50,000 ग्राम हो गया। 50,000 ग्राम का मतलब क्या होता है, 50 किलो। किलो में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ऑप्शंस किलो में गिवन है, ठीक है। ये तो लिक्विड लिक्विड का वेट है, यानी कि बोटल्स का वेट इसमें इंक्लूड नहीं है। कहता है टोटल वेट ऑफ ऑल द बोटल्स इज 20, यानी कि टोटल वेट ऑफ 100 बोटल्स। आप मुझे बताओ सिर्फ बोतल बोतल की बात करूं तो 100 बोतल का वेट कितना है, 20 किलो। तो आपको पूछ रखा है एवरेज वेट ऑफ ए बोतल विद लिक्विड। उस बोतल का वेट बताओ एवरेज जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। इसका मतलब उसके अंदर बोतल का वेट भी काउंट हो जाएगा और लिक्विड का वेट भी काउंट हो जाएगा। तो बताओ टोटल वेट कितना हो गया, 100 बोटल्स का 50 इसका और 20 इसका 70 हो गया। यानी कि 100 बोतल जो लिक्विड से भरी हुई है, अगर उनको आप एक बैलेंस एक तराजू के ऊपर रख के तोलोगे ना तो वो 70 kg की होगी। एवरेज कितना होगा फिर बताओ, 70/100 यानी कि 7/10 यानी कि 0.7 kg। तो यानी कि हर बोतल का जो वेट होगा ना वो कितना होगा, 0.7 kg। देखो सीधा सीधा मतलब है भाई, बोतल 100 बोतल का वेट 20 kg है तो एक बोतल का कितना हो गया, 0.5 kg, सॉरी 0.2 हो गया। ये कितना हो गया आपका, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं बात करता हूँ 100 बोतल का, खाली बोतल्स का वेट इतना है तो एक बोतल का कितना हो गया, 0.2। अच्छा
एक बोतल के अंदर एवरेज जो लिक्विड है वो कितना है 0.5, भाई ये हाफ ही तो है, हाफ kg। तो बताओ लिक्विड और इनको दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 0.7। तो ये इतनी सारी चीज तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। पेपर में तो एक बोतल का पूछा है आपसे एवरेज वेट, तो एक बोतल में लिक्विड इतना भरा हुआ है, खाली बोतल का वेट इतना है, तो लिक्विड प्लस बोतल का वेट कितना होगा 0.7 kg, यानी कि 700 ग्राम। ग्राम में अगर पूछ लेता तो 700 ग्राम आ जाता। खत्म क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 39, ये आसान है बिल्कुल। इसमें कहता है 10 पारियां खेली सहवाग ने, उसमें एवरेज स्कोर 77 था। 11th पारी में वो 0 रन पे आउट हो गया। तो बताओ पूरी की पूरी 11 पारियों का एवरेज कितना होगा। आप मेरे को ये बताओ 10 पारियों में उसने जो टोटल बनाए थे वो कितने बनाए थे 77 इंटू 10 यानी कि 770। अच्छा 11वीं पारी में इसने रन कितने बनाए 0। इसका मतलब टोटल इसके 770 रन ही है, लेकिन पारियां अब कितनी काउंट होएगी 11। तो एवरेज कितना हो गया, इसको 11 से डिवाइड करेंगे यानी कि 70। तो इनका अब सहभाग का एवरेज कितना हो जाएगा 70, नन ऑफ दीज। तो आंसर कितना आएगा आपका 70 आएगा। आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है अरिहंत सिंह एक पर्सन है, उसके 3 बच्चों की एवरेज 12 साल है। अच्छा 3 बच्चों की एवरेज अगर 12 है तो टोटल कितने हो गए बताओ 12 3 जा 36 ईयर, यानी कि तीनों बच्चे मिला के 36 साल के हैं। और उन तीनों की एजेस का रेशियो भी अपने को गिवन है 3, 4 और 5, यानी कि 36 ईयर को इस रेशियो में बांटोगे तो एक की वैल्यू 3 आ गई, तो ये 9 साल का, ये 12 साल का और ये 15 साल का। आपसे पूछा क्या गया पता है, आपसे पूछा गया है एवरेज एज ऑफ द यंगेस्ट यानी सबसे छोटा, एल्डेस्ट यानी कि सबसे बड़ा। 3 बच्चे हैं इसके हरिहंत सिंह के, सबसे छोटे और सबसे बड़े बेटे की एवरेज निकालो। देखो सबसे बड़ा ये है और सबसे छोटा ये है, इनकी एवरेज बताना कितनी होगी 9 प्लस में 15 डिवाइड बाय 2 यानी कि 12 ईयर्स। तो 12 साल इन दोनों की एज की क्या आ जाएगी एवरेज। एक तो ये मेथड है जो बेसिक मेथड, लेकिन मैं कहता हूँ डायरेक्ट इसको आप कैसे सोल्व कर सकते थे। देखो बेसिक तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि पेपर में हो सकता है स्टेटमेंट चेंज होके आ जाए। डायरेक्ट ये है इनकी एज ये है ना, रेशियो एज का ये है। आप मेरे को ये बताओ ये सबसे छोटा है और ये क्या है सबसे बड़ा है, इनकी अगर मैं एवरेज निकालूं रेशियो में ही तो वो किसके इक्वल आएगी इसी 4 के इक्वल आएगी। तो कहने का ये मतलब है कि इनकी एज भी आप ये मान सकते हो कि ये भी 4 साल का है, ये भी 4 साल का है और ये भी कितना है 4 साल का। तो इनकी जो एज का रेशियो आएगा वो कितना आएगा 4, मतलब कि तीनों इक्वल इक्वल है आप ये मान लो। और हर एक की एज 12 साल है तो इनकी एवरेज भी कितनी होगी 12-12 होगी। इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आप ऐसे भी बता सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बेसिक तरीके से निकाल के दिखा दिया कि सबसे छोटे बेटे की एज पूछ ले, सबसे बड़े की पूछ ले, मिडिल वाले की पूछ ले, सबसे छोटे और सबसे बड़े का एवरेज पूछ ले, कुछ भी पूछ ले इस क्वेश्चन में। यानी कि क्वेश्चन क्या है ये बिल्कुल बच्चों जैसे है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय।